देखिए अगेन परसेंटेज प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 17। आनंद स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। आनंद अपने इनकम का 75% खर्च करता है। हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाती है। एंड हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, और उसका खर्च 10% बढ़ा दिया जाता है या बढ़ जाता है। हिज सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाय, जो उसकी सेविंग है वो कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुई है। तो क्वेश्चन में ये है, बस थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को, कि आनंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। वी डू नॉट नो कि इसकी इनकम कितनी है। सो अगर हमें पता नहीं उसकी इनकम, सो लेट हिज इनकम इज एक्स रुपीज, यू कैन से एक्स। तो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। तो उसके एक्सपेंडिचर, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर कितना है, 75% खर्च करता है। तो इनकम का 75%, 25 इंटू 3 75 एंड 25 इंटू 4 100। सो 3x/4 ये उसका एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग कितनी करता है। तो ऑब्वियस है कि उसके पास जितने पैसे थे उसमें से वो इतने खर्च कर चुका है, तो बचे कितने, टोटल x थे, इतने खर्च कर चुका है। तो 4x - 3x विल बी x/4, करेक्ट। इतनी उसकी सेविंग है। अब क्वेश्चन में है कि जब उसकी सैलरी का 20%, उसकी इनकम 20% बढ़ा देते हैं, तो उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ा भी देते हैं, वो भी बढ़ जाता है 10% खर्च भी। इस हिसाब से उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज आया। सो करते हैं इसको। 20% क्या था, उसकी इनकम बढ़ा दी जाती है, और 10% खर्च बढ़ा दिया जाता है। तो उसकी इनकम इतनी है, इसको 20% बढ़ा देते हैं। तो कैसे करेंगे। x का 20%, इसमें उसकी इनकम बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी इनकम, तो कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई 5x प्लस में x, 6x/5। ये उसकी न्यू इनकम है आफ्टर इंक्रीजिंग 20% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, तो उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। उसका खर्च पहले कितना था, इतना, तो उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। तो ये चीज़ क्या है, उसकी इनकम, जो न्यू इनकम है, इनकम बाय 20%। खर्च की कितना हो जाता है, तो उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ता है। तो 3x/4 प्लस 3x/4 का 10%। नाउ 4 × 10 40, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई, इट विल बी 30 + 3, 30 + 3 33x/40। ये क्या है, उसका एक्सपेंडिचर जो 10% बढ़ जाता है। करेक्ट। अच्छा, इसका खर्च अगर इतना बढ़ जाता है तो सेविंग कितनी है। तो यू कैन सी ये उसका खर्च है, इतने इनकम में से इतना खर्च कर देता है। सो कितना बचेगा, लेट्स वी सी। यही करते हैं, सेविंग्स। अब सेविंग कितनी है, तो खर्च मतलब टोटल इनकम इतनी है, खर्च कितना है, इतना। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे 48 - 33 15 x/40। छोटा कर लेते हैं,
3x/8, ये अब उसकी सेविंग है। पहले सेविंग इतनी थी, हाँ पहले सेविंग ये थी, अब सेविंग इतनी हो गई। ठीक है, तो चेक करें सेविंग बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने सेविंग में इंक्रीज पूछा था। तो अब ये न्यू सेविंग इंक्रीज हुई कि नहीं हुई चेक कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कि कौन बड़ा कौन छोटा, इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो कर लेते हैं डिनोमिनेटर सेम, उसमें 8 है इसमें 4 है, तो इसको 8 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2x/8। यू कैन सी अगर अब डिनोमिनेटर सेम है तो 3x बड़ा है, तो ये वाली सेविंग ज़्यादा है। करेक्ट है, कितनी ज़्यादा है वी कैन फाइंड। तो सेविंग में चेंज, सेविंग में चेंज किससे कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिनल वाली से, परसेंटेज के लिए इंटू 100। करेक्ट है, दैट विल बी x/8। इसका सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्या है, सेविंग में चेंज। चेंज कैसा चेंज है, ये डिक्रीज की इंक्रीज। सो वी हैव ऑलरेडी सीन, क्या हुआ सही, वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये नंबर बड़ा है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, ऑब्वियस है कि इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज है और इतना इंक्रीज है, किससे कंपेयर किया, पहले कितनी थी, एक ही बात है, 2x/8 और x/4, 2x/8 और x/4 तो एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, तो कितना है सेविंग में चेंज और इंक्रीज, उसको फाइंड कर लेते हैं। दैट विल बी x/8, और जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर आ जाएगा, इट विल बी 8/2x इंटू 100, 8 से 8 कैंसिल, x से x कैंसिल, 50। तो कितना आंसर इसका, 50%। इतनी सैलरी बढ़ चुकी है, दैट इज ऑप्शन योर डी, सी। व्हाट, सेविंग, सेविंग, सेविंग। ठीक है, तो उसकी सेविंग इतनी इंक्रीज हुई है, इतने परसेंट। जब उसका खर्च 20% बढ़ गया है, खर्च नहीं, इनकम उसकी 20% बढ़ गई है और खर्च 10% बढ़ गया है, तो सेविंग 50% की इंक्रीज हुई है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझ के इसके आंसर पे फोकस करना, कुछ जानने को मिलेगा आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट के बीच में एक इलेक्शन हुआ। अ कैंडिडेट हु गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स इज डिफीटेड बाय 15,000 वोट। तो दोनों में से एक कैंडिडेट को 40% वोट मिले, और जिसको वोट 40% मिले हैं वो इतने नंबर ऑफ वोट से हारा है, मतलब 15,000 वोट से हारा है, उसको हराया गया है। सो द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले हैं ये पता करना है हमें। सो जो इलेक्शन दो कैंडिडेट के बीच में हुआ है, तो उसमें से एक 40% हारा है और 40% वोट मिले टोटल में से, तो टोटल वोट कितने हैं। सो लेट्स बी सी, वी डू नॉट नो, सो लेट टोटल वोट्स बी एक्स। टोटल वोट्स एक्स हैं, तो जो कैंडिडेट हारा है उसको कैंडिडेट ए कहते हैं। सो लेट ए कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, तो आंसर है एक्स का 40%, एक्स का 40%, दैट इज 2/5x, 2x/5। इतने वोट मिले टोटल में से जो कैंडिडेट हार चुका है। तो विनिंग वाले को कितने मिले होंगे वी कैन फाइंड, और विनिंग वाले को कहते हैं कैंडिडेट बी। ये वो कैंडिडेट है जो विनर है। तो ऑब्वियस है कि x का 60%, ये भी कर सकते हैं, या x - 2x/5 भी, तो 3x/5 ये विनिंग कैंडिडेट को मिले वोट।
अब इसमें है कि जो कैंडिडेट हारा है उसको 15,000 वोट से हराया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके पास जो वोट्स हैं और इसके पास जो वोट्स हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि ये टीम ए है और ये टीम बी है, इन दोनों के बीच में क्रिकेट मैच होता है। तो टीम बी टोटल स्कोर करती है 200 और जो टीम ए है वो टोटल बना पाती है 180। तो बताओ जो ये वाली टीम है वो कितने रन से हारी है? तो 20 रन से हारी है। कैसे पता चलेगा आपको? दिस माइनस दिस। इसी तरह से ये भी तो है कि जो बी कैंडिडेट है वो टोटल इतना स्कोर करता है, ए कैंडिडेट इतना स्कोर करता है, मतलब वोट मिलते हैं। तो ये 15,000 वोटों से हारता है, जैसे ये 20 रन से हारता है, ये 15,000 वोटों से हारता है। तो 200 मतलब टोटल जो हमारे पास ये कैंडिडेट जो जीता है उसमें से माइनस कर देंगे उतने जितने में से ये हारा है। सो सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम इसको करेंगे 200 कौन है, 200 की जगह पर ये प्लेस करो 3x/5 माइनस कितने वोटों से हारा है? 15,000। कौन हारा है? देखो 200 माइनस 180 तब जाके 20 आएगा ना। तो माइनस में किसको करेंगे? इस वाले को। कितने वोट से हारा है? 15,000। कितना हो जाएगा ये? 3 में से 2 गए 1, x बटे में 5 इक्वल्स टू 15,000। जब x की वैल्यू निकालेंगे 5 उधर आ जाएगा, इट विल बी 75,000। तो टोटल वोट 75,000 है। ठीक है, जिसमें से अब इसको हम निकाल सकते हैं कि इसको कितने वोट मिले हैं विनिंग टीम को। तो 3/5 इंटू में x कितना है? 75,000। या जैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे कि इसको इतने वोट मिले 75,000 में से, उतने वोट माइनस कर देंगे तो ज़्यादा इसको मिले। वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 3x/5 कैसे आएगा? टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो भी तो वही आएगा 3x/5, ये वही है। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 15 3 45। 45,000 वोट मिले हैं जो कैंडिडेट जीता है। ये सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो विनिंग टीम को, विनिंग कैंडिडेट को 15,000 वोट मिले। ठीक है, और जो कैंडिडेट हारा है उसको कितने मिले ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो 75 जब लिखेंगे इधर 15,000 से जाएगा, तो इसको मिले 30,000 वोट, उसको मिले 45,000 वोट। ठीक है, तो 45 और उसको 30,000, इन दोनों में डिफरेंस 15,000 का है। तो ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20%। तो कीमत 20% बढ़ा दी जाती है। सो बाय व्हाट परसेंट मस्ट बी अ हाउसवाइफ रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर। तो कितने परसेंट से शुगर को वो कम कर दे। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट मतलब जो शुगर है उसकी खरीद को वो कितने परसेंट कम कर दे, सो दैट, ताकि एक्सपेंडिचर मतलब खर्च ऑन शुगर इज द सेम एज बिफोर, ताकि खर्च उतना ही रहे जितना पहले था। करेक्ट है। तो प्राइस शुगर का 20% इंक्रीज कर देते हैं। वी डू नॉट नो इट्स प्राइस, ये पहले भी किया था हमने ऐसे करके कुछ। लेट द प्राइस ऑफ शुगर इज x रुपीज पर किलोग्राम। जब प्राइस x रुपीज पर किलोग्राम है तो मान लो कि वो कुछ क्वांटिटी खरीदने आती है।
तो दोनों में जो एक्सपेंडिचर है पहले वाले में और न्यू प्राइस के बाद, वो एक्सपेंडिचर दोनों में सेम है, लेकिन अब चीनी का जो अमाउंट है, शुगर का अमाउंट, अब वो कम हो गया कि बढ़ गया, वी डू नॉट नो। कंपेयर करने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो 1 रुपये में चीनी इतनी मिलती है, इस x को 6x बना लेते हैं। तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे मल्टीप्लाई, इट विल बी 6 अपॉन में 6x। तो ये वाला अमाउंट देखो, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देखो कौन बड़ा है, इसका। कहने का मतलब जो चीनी 1 रुपये में इसमें इतनी मिल रही है, तो उसमें 1 रुपये में इतनी मिल रही है, जो कि अब ये कम है क्योंकि इसमें खर्चा बढ़ गया है। सेम रुपीज़ में इतनी चीनी मिल रही है, ये कितने परसेंट से कम हुई है, अब आसान है फाइंड करना। तो चीनी की जो कीमत है पुरानी वो इतनी है, तो न्यू जो प्राइस बढ़ने के बाद आई वो इतनी है, तो कितने परसेंट हो जाएगा, वी कैन फाइंड। कंपेयर करेंगे ओरिजिनल वाले से, इनटू में 100। देखो फिर से क्या बोला मैंने, अब वो प्राइस को सेम रखना चाहती है, तो कंजम्पशन कितने परसेंट करे, यह कंजम्पशन में चेंज, इतना कंजम्पशन करेगी वो, कम कर देगी, लेकिन परसेंट निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए कि वो इतना तो कम कर देगी। ठीक है, ये कम जो उसने किया है, जो इससे अमाउंट निकल के आएगा, वो कम कितना होगा, तो उसको हम पहले वाले से कंपेयर करके परसेंटेज निकाल लेंगे कि वो इतना परसेंट पहले वाले के मुकाबले कम हो चुका है। तो कितना आंसर आएगा इसका, तो 1/6x, नीचे वाला नंबर 6x अपॉन में 6 इंटू 100 है ना, ये ऊपर चले जाएगा तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से करेंगे 50 अपॉन 3। तो कौन सा आंसर हो सकता है, दिस 50/3%, मतलब 6 × 3 = 48 एंड 2 50/3। तो इतने परसेंट शुगर की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी पहले वाले के मुकाबले। अगर पहले वाली शुगर की कंजम्पशन कुछ थी, तब उसको इतने परसेंट कम करनी पड़ेगी। ठीक है।